अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, वो हमें पढ़ना है। क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर d ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5 है। ठीक है, जैसे ये हमारा क्यूब है, ठीक, क्यूब है ये हमारा, थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा क्यूब है। अब इस क्यूब में से हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसमें से हेमिस्फीयर को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से बता देता हूँ मैं, इस तरीके से हम निकालना है। ये हेमिस्फीयर मतलब हमने क्या करा, खोद के ये ऐसा करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो कह रहे हैं रिमेनिंग एरिया बताओ, रिमेनिंग एरिया बताओ, जो हमारा ये क्यूबिकल है उसका रिमेनिंग एरिया बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब का हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे भाई, ये जो हेमिस्फीयर है इसका क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना। ठीक, इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। और क्या करेंगे, ये ऊपर जो सर्कुलर रीजन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसको क्या करेंगे, हम उसको निकालेंगे। तो हम निकालते हैं, फिर हमें निकालना रिमेनिंग सॉलिड का जो हमारा एरिया आएगा वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमें कुछ नहीं दे रखा है इसमें, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, जो क्यूब है हमारा, जो क्यूब है उसकी जो हमारी एज है, एज जो है हमारी क्यूब की क्या मान लेते हैं हम, एल मान लेते हैं। लेट एज ऑफ द क्यूब हमने क्या मान ली, एल मान ली। ठीक है, तो अब बताओ टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारा क्यूब का क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर होता है। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्या हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक। अब जो डायामीटर होगी, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है ना, इसकी जो हमारी डायमीटर होगी वो किसके बराबर होगी, लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, अगर हमारी एल होगी, अब डायमीटर अगर हमारी एल है तो रेडियस जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया जो होगा हेमिस्फीयर का क्या होगा, 2πr²। तो हम निकाल ले रहे हैं, जैसे ये हमारा बाउल होता है तो बाउल के अंदर वाला एरिया, तो ये हमारा होता है इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो क्या जाएगा, 2πr²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2π, अब r मतलब लेंथ, L/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2πL²/4। तो इसको मैं लिख दूंगा, 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा πL²/2। कोई दिक्कत यहाँ का, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारा सर्कुलर पोर्शन है, जैसे ये बाउल है तो बाउल ऊपर क्या होगा, सर्कल होगा, तो उस एरिया को निकालेंगे। और सर्कुलर है तो वो हमें सर्कल का तो एरिया में मालूम ही है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर
क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है हमारी बताओ, L/2 है, तो पाई L/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई L²/4। कोई दिक्कत। अब देखो जो रिमेनिंग एरिया जो होगा हमारा, रिमेनिंग एरिया जो होगा हमारा बॉक्स का, वो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया पूरा क्यूबिकल बॉक्स का और इनर सरफेस एरिया। उसमें से अगर हम ऊपर वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारा निकल कर आ जाएगा। भाई यही तो हमें चाहिए, तो हमें रिमेनिंग एरिया निकालना है क्यूबिकल बॉक्स का। तो रिमेनिंग एरिया जो होगा यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग एरिया। तो रिमेनिंग एरिया क्या होगा, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स और इनर सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, माइनस क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा एरिया जो है सर्कुलर रीजन का, ठीक है, जो हमारा ऊपर जो सर्कुलर रीजन बनने है उसका जो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा भाई टोटल सरफेस एरिया क्या आया था 6L², ये क्या आया था पाई L²/2, और ये क्या आया था पाई L²/4, ठीक है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, नीचे 4 है, 4 है, 4 एलसीएम में जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, 4 में से इधर 2 चला जाएगा, 2 पाई L²/4 आ जाएगा। बोलो, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो भाई ठीक है। 1 2 4 एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 1 की 4 से डिवाइड 4, 6 4 जा 24L², कोई दिक्कत नहीं। 2 से 4 काटा, ये क्या जाएगा 2 पाई L², 4 से काटा, यहाँ से क्या जाएगा पाई L², ठीक है, ये बनेगा हमारा। अब इसमें से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, L²/4 जो है कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 24 बच रहा है, और एक 2 पाई माइनस का पाई, तो क्या बच रहा है पाई। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बाकी लगातार मैं क्वेश्चन डाल ही रहा हूँ, ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को देखना है तुम्हें और आगे बढ़ना।